अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुबरा अकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं अपने एनालिटिकल रीजनिंग का 11th क्वेश्चन। और इसके आगे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो जो आप हमें भेजेंगे और दूसरे जो हम अपनी कलेक्शन से आपके लिए लेकर आएंगे। तो इससे पहले मैं आपको एनालिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स बता चुकी हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं मालूम तो पिछली वीडियोस जाके आप देख सकते हैं, ताकि आपको आज के ये क्वेश्चंस और आगे क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमसे कहता है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर गिवन बिलो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, क्या बता रहा है वो? ये बता रहा है कि PQRST एंड यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस। ठीक है, ये 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, ये एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अपने तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। अगर आपको अपना तरीका ज़्यादा बेहतर लग रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट हो, तरीका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इतना तो हमें पता चल गया। अब आगे वो क्या हमसे कहता है? वो कहता है कि देयर आर 2 रिपोर्टर्स। अब इंफॉर्मेशन आपकी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि PQRSTU हैं, ठीक है, और देयर आर 2 रिपोर्टर्स, 2 रिपोर्टर्स हैं, 2 टेक्नीशियंस, 2 टेक्नीशियंस हैं, 1 फोटोग्राफर एंड 1 राइटर। अब मुझे लग रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मुझे यहाँ पे लिख लेनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि मेरे पास 2 रिपोर्टर्स हैं। सही, 2 मेरे पास हैं टेक्नीशियंस। मुझे लग रहा है कि मैं अपना क्वेश्चन मुझे इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको वो बाद में बता दूंगी। एक मेरे पास 1 जो है वो मेरे पास फोटोग्राफर है, और एक जो है मेरे पास राइटर। 1 कर दें इसको ताकि आपको न्यूमेरिकल वो समझ आ जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी। मैंने यहाँ पे 2 रिपोर्टर्स हैं हमारे पास, 2 टेक्नीशियंस हैं, 1 फोटोग्राफर है, 1 राइटर है। ये सारे मिला के हमारे पास 6 पर्सन हो गए हैं जो कि एक बस में सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनते हैं कि आगे वो क्या कह रहा है। आगे वो कहता है कि द फोटोग्राफर P, साफ साफ उसने बता दिया कि जो फोटोग्राफर P है इज़ मैरिड टू S हु इज़ अ रिपोर्टर, और उसने शादी की हुई है S से जो कि क्या है, रिपोर्टर है। फोटोग्राफर एक ही हैं और वो एक हैं P। उसने शादी किससे की है? S से, और S कौन है? रिपोर्टर है। तो मैं रिपोर्टर के नीचे S लिख रही हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ आपको पता चल गई कि इन दोनों की जो है ना, दे बोथ आर मैरिड। ठीक है, दे बोथ आर मैरिड। आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक और इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई, इन्होंने दी हुई है तो हमने वो लिख ली। फिर हमें कहता है द राइटर इज़ मैरिड टू Q, एक राइटर ने शादी की है Q के साथ। हु इज़ Q, यानी कि हु इज़ इन द सेम प्रोफेशन एज यू, जो कि यानी कि जो Q हैं दैट इज़ इन द सेम प्रोफेशन विद यू, वो यू के सेम प्रोफेशन के साथ ही हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आगे इसलिए चलते हैं क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन से अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कि हमें यहाँ पे फिल क्या करना चाहिए। बहरहाल एक चीज़ तो मुझे यहाँ से पता चल चुकी है, और वो ये है कि राइटर इज़ मैरिड टू Q। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं और अगली अपनी इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, और वो क्या है? PRQSR 2 मैरिड कपल। अब मेरे लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आसान हो गई। PRQSR 2 मैरिड कपल्स एंड नोबडी, इस चीज़ का ख्याल करें, इन द ग्रुप हैज़ सेम प्रोफेशन। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनका जो प्रोफेशन है वो सेम हो। तो मेरे पास यहाँ पे अब 2 कपल्स हैं, 2 कपल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 2 कपल हमारे पास? वो हैं PRQS, ये 2 कपल हैं, जिसमें जो फर्स्ट कपल है हमें पता है अच्छे तरीके से कि वो हैं S और P, और दूसरा कपल हमारे पास कौन सा बनेगा? ऑटोमेटिकली दे आर R एंड Q, ये बनेंगे। अब ये इनका जो प्रोफेशन है ना, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट प्रोफेशन, इन सब का डिफरेंट है।
ये आपको मालूम होनी चाहिए और इसी से ही हमारा क्वेश्चन भी तकरीबन हल हो जाएगा। कैसे कि अगर आप अपनी सेकंड इन्फॉर्मेशन देखें तो क्या है, द राइटर इज़ मैरिड टू क्यू। क्यू राइटर नहीं है, लेकिन क्यू से जिसने शादी की है वो कौन है, वो राइटर है। और वो राइटर कौन बने हमारे पास, आर। तो हमने यहाँ पे राइटर के नीचे लिख लिया आर, क्योंकि राइटर एक ही है। एक और इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, क्यू हु इज़ इन द सेम प्रोफेशन एज यू। ठीक है, क्यू और यू जो है सेम प्रोफेशन में है। अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखूँ तो यहाँ पे तो एस है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे क्यू को रख नहीं सकती। इसका मतलब डायरेक्टली कि यहाँ पे मेरे पास 2 स्लॉट्स फ्री हैं और मैं यहाँ पे क्यू और यू को रखूँगी, क्योंकि क्यू इज़ इन द सेम प्रोफेशन एज यू। तो ये यहीं पर मेरे पास ये जगह बचती थी, क्योंकि ये 2 टेक्नीशियंस हैं। रिपोर्टर के पास सिर्फ एक ही जगह खाली थी और इन दोनों को हमने फिल कर लिया हुआ है। अब बचता कौन है हमारे पास, हमने पी को भी रख लिया हुआ है, क्यू को भी रख लिया हुआ है, आर को भी रख लिया, एस को भी रख लिया। तो बचता हमारे पास कौन है, टी। यानी कि जो दूसरा रिपोर्टर है वो होगा हमारे पास टी। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हमने जो अजम्पशन लगाई है वो ये सेटिंग हमारे पास बन रही है। अब क्या बोल रहा है, यू इज़ ब्रदर ऑफ आर। ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो यू इज़ ब्रदर ऑफ आर, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो आर है इसका जो भाई है वो यू है, ये ब्रदर है इसका। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी अपनी आसानी के लिए लिख सकते हो कि ये जो दोनों हैं ये यू इस आर का भाई है। लेकिन ये नहीं पता कि ये आर क्या है, यार लड़का है लड़की है, कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता चल रहा है हमें इन सब में से मेल फीमेल का एक जगह पे अंदाज़ा हो रहा है, और वो यहाँ पे हो रहा है जब हमें पता चल रहा है कि यू जो है वो भाई है आर का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी बात। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पेयर ऑफ टेक्नीशियंस। ईजिली हम बता सकते हैं उनको कि टेक्नीशियन कौन है, क्यू और यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू और यू वाला है ऑप्शन नंबर डी, ये टेक्नीशियन का पेयर है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ ऑफ रिपोर्टर्स। रिपोर्टर्स का पेयर कौन सा बन गया, एस और आई। आप एक दफ़ा अपनी इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अरेंज हो जा सकती है। सॉरी, एस और टी हैं ये। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। हाउ इज़ आर रिलेटेड टू यू। अब हमें ये तो पता है कि यू किस तरह से आर के साथ रिलेटेड है, यू आर का भाई है। ये नहीं पता कि आर यू का भाई है या उसकी बहन है, वी डोंट नो दैट। तो भाई है या सिस्टर है हमें कुछ भी नहीं पता, अंकल तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, ए और बी, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कपल। अब दूसरा कपल, एक तो कपल उन्होंने खुद बताया ना कौन सा, एस और पी। दूसरा कपल कौन सा है, आर और क्यू। तो दूसरा कपल हमारे पास है ये क्यू और आर वाला। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर लिया हुआ है। ये क्वेश्चन इजी है इसीलिए हम इसे जल्दी से कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। सॉरी, थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें लाइटनिंग में। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेयर ऑफ हस्बैंड्स। अब हस्बैंड्स का पेयर कौन है। अब आपको मैं एक बात बताती चलूँ, इन्होंने हमें कहीं पर भी नहीं बताया कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, सिवाय इसके कि हमें यू का सिर्फ पता है। और यू तो ना हस्बैंड है, और मतलब यू तो हस्बैंड में आ ही नहीं ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो हमारे पास इसके लिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा ही नहीं है कि हम आपको बता सकें। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। और अच्छा, दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी जो बुक्स में होता है। बुक्स ऐसे करती हैं कि वो पी क्यू आर एस टी यू इनको लिख लेंगे, ठीक है। और पी कौन है, पी फोटोग्राफर हैं, ठीक है। क्यू कौन है, क्यू जो है आपके पास टेक्नीशियन है। ये आपको फिर इन्फॉर्मेशन से यहाँ से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, आप पे डिपेंड करता है। मुझे ये तरीका आसान लगा क्योंकि मुझे नंबर्स के हिसाब से ना इजी लग रहा था इनको अरेंज करना। मेरे पास मुझे पता चल रहा था कि स्लॉट्स कौन से फ्री हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। आप ये मेथड सेलेक्ट करना चाहते हैं कि इनको रख के इनके नीचे इनके प्रोफेशंस लिखना चाहते हैं, या ऊपर प्रोफेशंस रख के इनको नीचे इनके नाम लिखना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।